नगरपालिका ईओ का औचक निरीक्षण, सफाई व्यवस्था पर सख्ती, कर्मचारियों को दिए कड़े निर्देश। महाराज बाग मेला ग्राउंड नगर पालिका क्षेत्र में किया सफाई निरीक्षण। बाड़ी न्यूज। कस्बे में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। नगर पालिका ईओ उत्तमचंद बंसल के द्वारा महाराज बाग मेला ग्राउंड नगर पालिका क्षेत्र में सफाई निरीक्षण किया गया। एसडीएम भगवत शरण त्यागी के निर्देश पर नगरपालिका के नए अधिशासी अधिकारी ईओ उत्तमचंद बंसल ने सोमवार को कस्बे का दौरा कर विभिन्न गली मोहल्लों का औचक निरीक्षण किया। दौरे के दौरान ईओ बंसल ने सफाई व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और जहां जहां खामियां मिली वहां तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को नियमित रूप से ड्यूटी पर उपस्थित रहने और निर्धारित समय पर कार्य पूरा करने के लिए सख्त हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान कार्यवाहक ईओ ने नालियों की सफाई, कचरा उठान और सड़कों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। कई स्थानों पर गंदगी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई गई और जल्द से जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। ईओ बंसल ने कहा कि कस्बे में स्वच्छता बनाए रखना नगरपालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें और स्वच्छता अभियान में सहयोग करें। प्रशासन के इस सक्रिय रवैये से कस्बे में सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। नगर पालिका ईओ उत्तमचंद बंसल के द्वारा महाराज बाग मेला ग्राउंड नगर पालिका क्षेत्र में सफाई निरीक्षण किया गया। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि। बाड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया नमन। बाड़ी न्यूज। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय बाड़ी में अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के 95वें बलिदान दिवस के पावन अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर महान क्रांतिकारियों को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामेंद्र सिंह मीणा ने की। उन्होंने अपने संबोधन में अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके अदम्य साहस, देशभक्ति और बलिदान को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि इन वीरों का बलिदान देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। नगर अध्यक्ष साफ सईद खान बाबुल भाई ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश की आज़ादी महान क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान का परिणाम है, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इस दौरान उपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी अपने संबोधन में क्रांतिकारियों को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सभी ने एक स्वर में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे महापुरुषों ने इतनी बड़ी शहादत देके हमारे देश को आजाद करने में अपनी कुर्बानियां दी। जब कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, जब सिर्फ था कि हमारा देश आजाद होना चाहिए, हम इनकी बेड़ियों से आजाद हों, किसी भी प्रकार से हर स्थिति से ये सफेद पोश आज़ादी की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाई अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तान वासियों को शोषण कर रखा था, जो उनको तकलीफें परेशानी दे रखी थी, उसके खिलाफ वीरों ने, महापुरुषों ने आवाज़ उठाई। भगत सिंह जी ने आवाज़ उठाई और आज उनकी आवाज़ की और उनकी बलिदान की बदौलत है जो पूरी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी बदौलत है जो हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र है। आज उनकी क्रांति की वजह से आज पूरा मुल्क आज़ाद है। तो हमको ऐसे वीर शहीदों को याद करना चाहिए और नमन करना चाहिए कि आज उनके बलिदान की बदौलत हम स्वतंत्र भारत के अंदर रह रहे हैं और आज़ादी से अपने सारे राइट्स को जी रहे हैं। जो आज की जो सरकार है बीजेपी की, वो अब दोबारा एक तरीके से राजतंत्र देश के ऊपर लगाना चाह रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज की युवा को दोबारा से बलिदान देना पड़ेगा और जो लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी कोशिश को नाकाम करना है। और जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान स्वतंत्र रहा है, इस तरीके से ही आने वाले हजारों साल स्वतंत्र रहे। हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सब। दासिंग। व्यापार से मुक्त स्लॉथ भालू को आगरा में मिला नया जीवन। आगरा न्यूज।
झारखंड के जामताड़ा जिले में वन विभाग ने अवैध रूप से डांसिंग प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल की जा रही एक वयस्क मादा स्लॉथ भालू को रेस्क्यू किया। करीब 10-12 वर्ष की इस भालू को रस्सी और जंजीरों से बांधकर रखा गया था, जिससे उसे गंभीर शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो रही थी। रेस्क्यू के बाद भालू को आगरा स्थित भालू संरक्षण केंद्र लाया गया, जहां वाइल्ड लाइफ SOS की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। भालू, जिसे अब क्रेसी नाम दिया गया है, के दांत जबरन निकाल दिए गए थे और वह कई बीमारियों से ग्रसित पाई गई, जिनमें घाव, आंख की समस्या, निमोनिया और जोड़ों की बीमारी शामिल है। डॉक्टरों द्वारा उपचार शुरू कर दिया गया है और उसे विशेष आहार व देखभाल दी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार भालू धीरे धीरे सामान्य व्यवहार की ओर लौट रही है। संस्था ने कहा कि भले ही नाचने वाले भालू की प्रथा पर रोक लग चुकी है, लेकिन ऐसे मामले अब भी सामने आ रहे हैं, जो वन्यजीव संरक्षण के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता को दर्शाते हैं। भारतीय नव वर्ष स्नेह मिलन एवं शिक्षक सम्मान समारोह संपन्न, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि हुए शामिल। धौलपुर न्यूज। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा सोना हवेली में भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत 2083 के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने किया। समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक रौनक जी ने भारतीय नववर्ष के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे भारतीय परंपरा और एकता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जोगेंद्र सिंह अवाना, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, नीरजा अशोक शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, प्रो विक्रम सिंह गुर्जर व संजय नागर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता बताते हुए उनके योगदान की सराहना की। इस दौरान संघ द्वारा अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया गया तथा उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान के लिए कुछ शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। और इसी कड़ी में मेरे एक और सेवाभावी साथी हैं, ये नंद किशोर लोधी हैं, हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष। कभी इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में जहां भी जल सेवा करने की बात आती है, पक्षियों को दाना डालने की आती है, मतलब इतना समर्पित व्यक्ति तो मैंने कोई नहीं देखा। तो निश्चित रूप से इनका इसी में सेवानिवृत्ति है। तो मैं संगठन की ओर से अपने साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक और हमारे तीसरे साथी मेरे साथ जब मैं संगठन का जिलाध्यक्ष हुआ करता था, तब मेरे ब्लॉक अध्यक्ष के नाते भाई हरि सिंह जी बाड़ी में, इनका नाम भी हरि सिंह गुर्जर है, ये बाड़ी में ब्लॉक अध्यक्ष के नाते मेरे साथ संगठन की शुरुआत की थी और आप भी इसी महीने राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे ऐसे तीनों कर्मठ साथियों का, और मैं विक्रम जी को उद्बोधन के लिए बुलाऊंगा, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे तीनों का, आप शिक्षा से बड़े डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, आप इनका आज इस मंच से माल्यार्पण कर इन तीनों साथियों का सम्मान करें। मैं ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूं, मैं तीनों साथियों से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से विक्रम जी हमारे वैसे तो अतिथि के तौर पर परिवार के हमारे साथी हैं और हमारे तीनों साथियों का माल्यार्पण कर सम्मानित करें, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा है। और निश्चित रूप से हमारा मान सम्मान ऐसे हमारे साथियों को और कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसी शख्सियत बहुत हमारे बीच में शख्सियत विराजमान है। मैं आदरणीय विक्रम जी से आग्रह करूंगा कि अपना उद्बोधन प्रदान करें। लेकिन जिस दिन इस जंगल का, जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने के प्रयास करने वालों में लिखा जाएगा। तो जब भारत आने वाले समय में, जब 2047 इस भारत की कल्पना हम कर रहे हैं, शासन भी लग रहा है, शिक्षक भी सब लग रहे हैं, धीरे धीरे स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम चलने लगे, राष्ट्र निर्माण 2047 भारत, विकसित भारत, हमारे सबके अच्छे प्रतिनिधि भी अपने मलिंगा साहब बैठे हैं, ऐसे लोग भी अच्छे दिशा की और समाज को ले जाने वाले बने हुए हैं। आप सबसे प्रयास कीजिए कि आज में वो पीढ़ी
राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से भारतीय नववर्ष एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के पीछे हमारा उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं एवं धरोहरों को बढ़ावा मिले और नई पीढ़ी को विक्रम संवत 2083 के बारे में जानकारी मिले। इसके साथ ही हमारा ये मकसद था कि समाज में एक अच्छा संदेश जा रहे, आपसी भाईचारा प्रेम बढ़ावा रहे। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ संगठन के पदाधिकारियों और जिले एवं प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की और इस कार्यक्रम की सराहना की। राजाखेड़ा में बाई माता मेले की धूम, कल सैकड़ों श्रद्धालु चढ़ाएंगे झंडा। राजाखेड़ा न्यूज। कस्बे के वार्ड नंबर 2 स्थित नए गांव वाली बाई माता का पारंपरिक मेला कल चैत्र सुदी छठ के अवसर पर बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया जाएगा। मेले को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मेला समिति एवं स्थानीय लोगों के अनुसार इस पावन अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में झंडा चढ़ाकर अपनी आस्था व्यक्त करेंगे। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर माता के दर्शन कर मन्नतें मांगेंगे। मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानों की भी सजावट की जा रही है, जहां ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोग खरीदारी का आनंद उठाएंगे। झूले, खिलौने, खान-पान और अन्य आकर्षण मेले की रौनक को और बढ़ाएंगे। बताया जाता है कि यह मेला सैकड़ों वर्षों से चैत्र सुदी छठ के दिन आयोजित होता आ रहा है। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार प्राचीन समय में ठाकुर परिहारों के साथ हुए एक युद्ध में स्वयं माता ने प्रकट होकर युद्ध किया था। तभी से इस स्थान की मान्यता बढ़ती चली गई और तब से हर वर्ष इस दिन मेला भरता है। मेले के आयोजन को लेकर प्रशासन एवं आयोजकों द्वारा तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। खेत में गेहूं काटते समय महिला को सांप ने डसा, परिजन जिंदा सांप पकड़कर अस्पताल पहुंचे। धौलपुर न्यूज। जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के बाला का नगला गांव में सोमवार दोपहर एक महिला को खेत में गेहूं की कटाई के दौरान जहरीले सांप ने डस लिया। घटना के बाद परिजनों ने साहस का परिचय देते हुए सांप को जिंदा पकड़ लिया और महिला के साथ उसे भी डिब्बे में बंद कर अस्पताल ले गए। जानकारी के अनुसार करीब 50 वर्षीय सुंदर सिंह कुशवाहा अपने पति के साथ खेत में गेहूं काट रही थी। इसी दौरान अचानक एक सांप ने उनके हाथ पर काट लिया। सर्पदंश के बाद महिला ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने घेराबंदी कर सांप को पकड़ लिया और उसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में सुरक्षित बंद कर दिया, ताकि अस्पताल में उसकी पहचान कर सही उपचार किया जा सके। परिजन घायल महिला को तुरंत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपू लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान महिला की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। फिलहाल महिला का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। चिकित्सकों के अनुसार पकड़े गए सांप की प्रजाति की पहचान की जा रही है। इससे ये स्पष्ट हो सकेगा कि विष कितना प्रभावी है और उसी के आधार पर महिला का उपचार किया जाएगा। बाड़ी अस्पताल की नाली में मिला 6 माह का भ्रूण, पुलिस ने डीएनए सैंपल लेकर शुरू की जांच। बाड़ी न्यूज। उप जिला अस्पताल बाड़ी में सोमवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास नाली में एक करीब 6 महीने का भ्रूण मिला। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे सफाई कर्मचारियों ने नाली में भ्रूण पड़े होने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा और भ्रूण को बाहर निकलवाकर अस्पताल परिसर में सुरक्षित रखा गया। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पीएमओ के अनुसार अस्पताल में डिलीवरी एवं प्रीमेच्योर मामलों में पूरी सावधानी बरती जाती है तथा किसी भी मृत भ्रूण को इस प्रकार नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने आशंका जताई कि भ्रूण को कहीं बाहर से लाकर अस्पताल की नाली में फेंका गया है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि भ्रूण को यहां फेंकने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि भ्रूण का पोस्टमार्टम कराकर डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लिया गया है।
पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही भ्रूण का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। धौलपुर में बदला मौसम, हल्की बूंदाबांदी से किसानों की बड़ी चिंता, रबी फसलों पर मंडराया खतरा। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। रविवार की तेज धूप के बाद सोमवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छा गए और दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। अचानक बदले मौसम से जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले में इस समय गेहूं, सरसों सहित अधिकांश रबी फसलें पककर तैयार खड़ी हैं। ऐसे में बारिश और बड़ी नमी फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। कई क्षेत्रों में हल्की बारिश से फसल को आंशिक नुकसान की भी सूचना है। किसानों का कहना है कि मार्च महीने में ये दूसरी बार बारिश हुई है। यदि यह सिलसिला जारी रहता है तो फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ साथ उत्पादन में भी कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके चलते आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जिन खेतों में फसल कटाई के लिए तैयार है, वहां जल्द से जल्द कटाई कर सुरक्षित भंडारण करने को कहा गया है, ताकि संभावित नुकसान से बचा जा सके। गंगौर तीज बाड़ी में महोत्सव धूमधाम से मनाया, 500 महिलाओं की रही भागीदारी। बाड़ी न्यूज। जिला अग्रवाल महिला संगठन द्वारा गंगौर तीज महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पदाधिकारियों ने भगवान श्री अग्रसेन जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आरती के साथ किया। इस आयोजन में जिले की विभिन्न इकाइयों धौलपुर शहर, सरानी खेड़ा, बाड़ी, तसीमो, सरमथुरा, बरौली, आंगई और बसेली की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की सैकड़ों महिलाओं की उपस्थिति रही, जिससे आयोजन में विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में अखिल भारतीय प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, जिला महामंत्री महेश मंगल सहित अग्रवाल समाज के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। महिला जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, जिला महामंत्री नीतू सिंघल सहित अन्य पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतिथियों के सम्मान के साथ ही बाड़ी अग्रवाल सभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और जिला महामंत्री का शॉल एवं दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। महोत्सव के दौरान विभिन्न इकाइयों द्वारा करीब 15 आकर्षक सामूहिक एवं एकल नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाली महिलाओं को सम्मान स्वरूप उपहार भी प्रदान किए गए। पूरे आयोजन में महिलाओं का उत्साह और सहभागिता उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निर्मा सिंघल एवं गीता मित्तल द्वारा किया गया। अंत में सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। यह आयोजन सामाजिक एकता, सांस्कृतिक परंपरा और महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गीले बिजली तार दुरुस्त करने और अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई के निर्देश, साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित। धौलपुर न्यूज। कलेक्टरेट सभागार में सोमवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन सोमनाथ की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें फ्लैगशिप योजनाओं, बिजली पानी आपूर्ति और मौसमी बीमारियों की रोकथाम की समीक्षा की गई। सीईओ ने गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, सड़कों के किनारे झूलते व ढीले तारों को तुरंत दुरुस्त करने तथा अवैध कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं पीएचईडी को पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने और पानी की गुणवत्ता जांच नियमित करने के निर्देश दिए गए। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जलभराव वाले क्षेत्रों में फॉगन कराने और संभावित हीटवेव को देखते हुए चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं व बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लाडो प्रोत्साहन योजना के लक्ष्य पूर्ण करने तथा राजस्थान संपर्क पोर्टल व जनसुनवाई के लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया गया। साथ ही रबी विपणन वर्ष 2026 में सरसों और चना की एमएसपी पर खरीद शीघ्र शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को पूर्व निर्देशों की सख्ती से पालना करने की चेतावनी दी गई।